सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नमस्कार, वंदे मातरम। हम एक बार फिर से आरजेएस की इस राष्ट्रीय मंच पर आपके सम्मुख हुए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा त्यौहार, हमारा देश, बल्कि हम देश की बात करें तो हमारा ये देश त्योहारों और उत्सवों का देश है। वर्ष भर कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रांत में, कहीं न कहीं किसी समाज में कोई न कोई त्यौहार हम मनाते रहते हैं। और हम आज के दिन मकर संक्रांति जैसे त्यौहार को भी याद करना चाहेंगे। हालांकि ये कड़ी श्रद्धांजलि की है, जयंती की है, पुण्यतिथि की है, लेकिन इसी कड़ी में जो हमारे खास त्यौहार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो वेबिनार है साप्ताहिक है, तो आगे पीछे के तिथियों की घटनाओं को हम शामिल करते हैं। तो इसी हफ्ते हम मनाएंगे मकर संक्रांति का त्यौहार, और इसमें सबसे प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी का। लोहड़ी एक तरीके से देखिए तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और जम्मू में भी इसे मनाते हैं। अलाव जलाते हैं, मूंगफली, रेवड़िया खाते हैं, बांटते हैं, और नवान्न जो कि नई फसल होती है उसे भी भून करके खाने, बांटने और दान करने की प्रथा है। इसके बाद अगर हम पोंगल की बात करें तो हमारे दक्षिण भारत के प्रांतों में ये बड़ा ही प्रसिद्ध और पसंदीदा त्यौहार है, जो किसानों के लिए और देश के सभी वर्गों के लिए ये खास तौर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है पोंगल। ये एक तरीके से देखिए तो मकर संक्रांति के आसपास शुरू होकर के, और ये काफ़ी आगे तक, पखवाड़े तक भी कह सकते हैं, ये कई तरह के पोंगल के रूप में इसे मनाते हैं। इसे भोगी पोंगल भी कहते हैं, सूर्य पोंगल भी कहते हैं, मट्टू पोंगल भी कहते हैं, और इनमें तो 4-4 दिन तक अनुष्ठान चलते हैं, और सब बड़े ही नेम क्षेम से पूजा पाठ के साथ साथ इस त्यौहार को संपन्न करते हैं, और नए अनाज के पकवान बांटते खाते हैं। और इसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे खास तौर पर बिहू। बिहू आसाम और बंगाल के आसपास सीमावर्ती क्षेत्रों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे तो साल भर में 3 बार मनाया जाता है, अलग अलग नाम होते हैं इनके। और एक तरीके से देखिए तो ये खास तौर पर खेती और किसानों से जुड़ा त्यौहार है बिहू। हालांकि गीत संगीत हमारे हर त्यौहार से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें अनाज उत्पादन, उसके कटान, उसके खलिहान में आने की खुशियाँ, घर में नया अनाज आने की खुशियाँ, खेत में अनाज पकने की खुशियाँ, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और इसमें पहले तो राजे रजवाड़े होते थे, वो सब शामिल होते थे, लेकिन आज समाज का हर वर्ग इसमें शामिल होता है और खुशी मनाते हैं। दरअसल मकर संक्रांति जो सूर्य के उत्तरायण होने की तिथि भी है, और ये कहा जाता है, पौराणिक कथा है
कि इसी दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम होते हुए सागर में जा मिली थीं। और इसीलिए मकर संक्रांति को खास तौर पर दो नदियों के संगम पर मनाया जाता है। दो नदियों के संगम पर दरअसल इसका समुद्र मंथन से भी संबंध है, क्योंकि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, धन्वंतरी जी लेकर के अमृत की कलश पहुंची और उससे देवता और राक्षस आपस में लड़ने लग गए, लेकिन राक्षसों से बचा करके देवतागण इसे अपने पक्ष में लिया और इसे लेकर के कहीं अन्यत्र जाने लग गए। तो बताया जाता है कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, धन्वंतरी जी लेकर के अमृत की कलश पहुंची और उससे देवता और राक्षस आपस में लड़ने लग गए, लेकिन राक्षसों से बचा करके देवतागण इसे अपने पक्ष में लिया और इसे लेकर के कहीं अन्यत्र जाने लग गए। तो बताया जाता है पौराणिक कथाओं में कि इसे 4 जगह रखना पड़ा था, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में। इसलिए इन जगहों पर मेले लगते हैं। मकर संक्रांति के मेले के साथ साथ 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ के मेले लगते हैं। इन मेलों से तो हम सभी परिचित हैं। तो इस तरीके से हम प्रकृति के नजदीक होकर के, कुदरत के करीब होकर के अपने खान पान, वेशभूषा, खेती किसानी, नदी पहाड़ पर्वत को करीब से जानते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। ये प्रकृति से मिलन का भी त्योहार है। इसलिए इस अवसर पर हम आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए धन्यवाद देना चाहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे आरजेएस मंच से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम।